तो तैयार है अखाड़ा, तैयार है पहलवान। कौन होगा बलवान, कौन होगा चित। सियासत के एक एक दांव पेच के साथ हाजिर हैं हम लेकर 28 का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं कमरुद्दीन खान। इस अखाड़े में कूद पड़े हैं सियासत के बलशाली। तो चलिए शुरू करते हैं 28 का अखाड़ा। तो शो की शुरुआत करेंगे रायपुर से आ रही बड़ी खबर से। पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया। रमन सिंह ने भूपेश बघेल सरकार की तुलना रावण से की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सरकार को बताया रावणी प्रवृत्ति वाली सरकार। रमन सिंह ने कहा यह सरकार आत्ममुग्ध और दंभ से चूर है। रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया, कहा कि सत्ता के मद में सरकार है, यह प्रवृत्ति नवरात्र में ही दिखती है। रावणी प्रवृत्ति है, ये अहंकार से चूर शक्तियां हैं। जनता रूपी दुर्गा की शक्ति इसका मर्दन करती है। तो भूपेश बघेल सरकार की तुलना रावण से कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। चूर है, जैसे आदमी को सत्ता का मद हो जाता है। ये प्रवृत्ति नवरात्रि में ही दिखता है ना। नवरात्रि का संदेश भी आता है। रावणी प्रवृत्ति है और ऐसी शक्तियाँ जो अहंकार से चूर हो जाती हैं, उसका जनता रूपी दुर्गा और शक्ति रूपी ये इसका मर्दन करते हैं। तो यही मर्दन का पर्व है। तो सुना आपने पूर्व सीएम रमन सिंह ने किस तरीके से बड़ा हमला बोला है। भूपेश बघेल की सरकार की तुलना रावण से की है। कहा यह अहंकार से चूर शक्तियां हैं, जनता रूपी दुर्गा की शक्ति इसका मर्दन करती है। कुल मिलाकर वो सरकार को रावण बता रहे हैं और कह रहे हैं यह प्रवृत्ति नवरात्र में ही दिखती है। सत्ता के मद में चूर है सरकार, दंभ से चूर है सरकार, यह सरकार आत्ममुग्ध है। ये सब तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं रमन सिंह की तरफ से और रावण से तुलना कर रहे हैं भूपेश बघेल सरकार की। आपको याद दिला दें कि दुर्ग में सांसद विजय बघेल का आमरण अनशन चल रहा था और वहां भी पहुंचे थे। वहां भी जबानी हमला बोला था रमन सिंह ने और अनशन खत्म कराया था। लेकिन अभी भी जो जुबानी जंग है वो जारी है। लगातार रमन सिंह भूपेश बघेल सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, आड़े हाथों ले रहे हैं और कह रहे हैं कि यह सरकार दंभ से चूर है और यह प्रवृत्ति चलने वाली नहीं है। रमन सिंह ने कहा कि यह सरकार आत्ममुग्ध और दंभ से चूर है। सत्ता के मद में है सरकार, नशे में है सरकार, यह प्रवृत्ति नवरात्र में ही दिखती है। रावणी प्रवृत्ति है, ये अहंकार से चूर शक्तियां हैं, जनता रूपी दुर्गा की शक्ति इसका मर्दन करती है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरपी सिंह साहब, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आरपी सिंह साहब, स्वागत आपका न्यूज 18 पर। जी धन्यवाद। रमन सिंह कह रहे हैं कि भूपेश बघेल सरकार जो है उसकी तुलना वो रावण से कर रहे हैं। देखिए, रमन सिंह जी कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं कि राज्य में किस तरह उन्होंने आसुरी शक्ति बनकर 15 साल तक कुशासन किया और उनके कुशासन से ऊब कर प्रदेश की जनता ने किस तरीके से उनका मर्दन किया, उस अनुभव को वो बता रहे हैं। किस तरीके से यहाँ 36,000 करोड़ का नान घोटाला होता था, किस तरीके से रमन सिंह के संरक्षण में उनका निज सचिव एक आदिवासी नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करता था, किस तरीके से उनके शासन काल में सरकार के संरक्षण में झलियामारी में सरकारी बलात्कार होता था, किस तरीके से उनके शासन काल में पुलिस जो है मीना खलको जैसे मासूम महिलाओं का बलात्कार करती थी। तो आसुरी शक्तियों का शासन रहा है, ये उन्होंने स्वीकार किया। इसके धन्यवाद। क्या आपके राज्य में राम राज्य है आरपी सिंह साहब? क्या भूपेश बघेल सरकार में राम राज्य है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो अपना अनुभव बता रहे हैं? देखिए, हम राम राज्य की बात नहीं करते, हम गांधी के ग्राम स्वराज की बात करते हैं। हमारी सरकार में आम जनता खुश है, ग्रामवासी खुश है, यहाँ का किसान खुश है, यहाँ का मजदूर खुश है। हाँ, किसी पूंजीपति को कोई तकलीफ होती हो तो भाजपा को दर्द होता होगा, हमें नहीं होता है। आरपी सिंह साहब, आपको याद होगा दुर्ग में सांसद विजय बघेल साहब धरना दे रहे थे, आमरण अनशन कर रहे थे और कह रहे थे कि उनके कार्यकर्ताओं को गलत तरीके से, अवैध तरीके से, गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया। उसके खिलाफ वो आमरण अनशन कर रहे थे और उसको लेकर भी उन्होंने हमला बोला रमन सिंह ने। देखिए, आप ही के टेलीविजन चैनल हमने तो वो तस्वीरें भी देखी है जब सांसद महोदय के संरक्षण में शराब दुकान से शराबें लूटी जा रही थी।
तो ये इनका चरित्र यही है और जनता जान चुकी है, इसीलिए 15 साल तक सत्ता करने के बाद। बिल्कुल आरपी सिंह साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये इनका चरित्र है, भले ही भूपेश सरकार को रावण से तुलना करें। इस वक्त संजय श्रीवास्तव साहब जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय साहब, एक बड़ा बयान आया रमन सिंह की तरफ से, वो भूपेश बघेल सरकार को रावण बता रहे हैं, रावण से तुलना की जा रही। सर, क्या इसे आप सही मानते हैं? देखिए, राजनीति में तमाम प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार की जो 2 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है और इसमें जो प्रवृत्ति सामने आई है वो ये प्रवृत्ति है कि वो किसी भी चीजों को नहीं सुनते हैं, किसी की सलाह नहीं सुनते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी सलाह मशवरा नहीं करते हैं। और जिस तरीके से 2 वर्षों के अंदर में हेलो जिस तरीके से 2 वर्षों के अंदर में जिस तरीके से सभी प्रकार के गैर कानूनी काम हुए, चाहे शराब का है मामला, चाहे रेत उत्खनन का मामला हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे हत्या हो, चाहे ऑनर किलिंग हो, ये तमाम प्रकार का जिस तरीके से रावण राज में जो स्थिति निर्मित होती है। संजय साहब, आप कह रहे हैं कि वो सलाह नहीं सुनते, आप कह रहे हैं कि वो सलाह नहीं सुनते, आप कौन सी सलाह देना चाहते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को या भूपेश सरकार को, और वो नहीं सुन रहे आपकी सलाह को? देखिए, मेरी पूरी बात आप नहीं सुन रहे हैं। एक राम राज ऐसा होता है जब प्रजा की बातों को सुना जाता है, प्रजा के अनुरूप काम होता है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में प्रजा के अनुरूप काम नहीं हो पा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, हत्या से लेकर बलात्कार से लेकर लूट से लेकर ऑनर किलिंग से लेकर तमाम प्रकार के जो कृत्य हैं वो 2 वर्ष में, और यही इसीलिए कहा जाता है ना कि जब खराब राज रहता है तो रावण राज, उसी की संज्ञा रमन सिंह जी ने दी है कि एक प्रकार का रावण राज चल रहा है। और ये सब कुछ हम सब 2 सालों से लगातार देख रहे हैं। आरपी सिंह साहब, आप कुछ काउंटर करेंगे संजय साहब को? देखिए, रावण राज्य क्या होता है उसकी रिपोर्ट कल आई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है कि पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी में छत्तीसगढ़ जो है सबसे कम है। ये अगर रावण राज्य है तो रावण राज्य ही सही, और 36,000 का घोटाला हो जाता है वो भाजपा के लिए राम राज्य है तो उनको मुबारक। दरअसल हुआ क्या है साहब, 15 साल तक सत्ता की मलाई चाटने वाले लोग, इस प्रदेश को डाका डालकर लूट कर खा जाने वाले लोग 2 साल में बिना सत्ता के ऐसे बेचैन हो गए हैं जैसे मछली को पानी से निकाल कर बाहर रख दीजिए। मैं भी मरवाही से वापस रायपुर आ रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से मरवाही की जनता ने भी इनको नकार दिया है, तो खाली ये अपने आप को समाचार माध्यमों में बनाए रखने के लिए वो पटांग बयान देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मानसिक रूप से विकलांग लोग हैं और अपना ईश्वर इन्हें बहुत जल्दी से बुद्धि दे। संजय साहब, क्या वाकई ये सब सत्ता हासिल करने के लिए या सत्ता में नहीं है इसलिए बौखलाहट है ये? देखिए, सत्ता में रहते हुए एक विधानसभा सीट को कैसे जीता जाता है, इसका उदाहरण भी आरपी सिंह ने दिया कि मरवाही का उसका धरा अंतरगढ़ है। अंतरगढ़ हमने देखा है, अंतरगढ़ में जैसे लोकतंत्र का बलात्कार आप लोगों ने किया था, जो कि खानदान के साथ मिलकर, सबने देखा है 7 करोड़ रुपए में बलात्कार हुआ लोकतंत्र का। माफी मांगिए आप लोग, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए आप बात करने के लायक है। और आपके चैनल में सिद्ध हो गया कि कौन रावण राज की तरह बर्ताव कर रहा है कि मेरी बारी है बोलने की, उसके बावजूद वो बीच में बोल रहे हैं। इसी को कहते हैं रावण। बात करते हैं ना, हो गया। रुकिए, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, बोलने दीजिए। मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जनता को बोलने नहीं दे रहे, सुनने नहीं दे रहे। जो मैंने कहा ना शुरू में कि सलाह नहीं लेते हैं, बोलने नहीं देते हैं, ये दादागिरी कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं, इसी को कहते हैं रावण राज। और यही रमन सिंह जी ने इनको सिखाया है, ये रावण राज चल रहा है। 15 साल तक का आरोप आप लगा रहे हैं, एक ठो आरोप 2 साल में सिद्ध नहीं कर पाए। झूठ के सहारे अपनी सरकार बनाने वाले लोग, तमाम प्रकार के झूठे वादे करके जो लोग सत्ता में आए हैं। बिल्कुल संजय जी, आपने वादे की बात की संजय साहब आपने। मैं जाता हूं आरपी सिंह साहब के पास। आरपी सिंह जी, आपको याद होगा जब आपका वचन पत्र, जिसे घोषणा पत्र कहते हैं, वो जब था, आपने वादा किया था भाई हम जब सत्ता में आएंगे तो शराबबंदी करेंगे, पूर्ण शराबबंदी करेंगे। लेकिन सर अभी धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्या इसको लेकर आप लोगों की प्रतिक्रिया है, क्या सोचते हैं शराबबंदी को लेकर, कब तक लागू करेंगे? इसको लेकर भी रमन सिंह लगातार सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो एक बहुत छोटा अधिकार पूछता हूँ, पार्टी का मित्र पहले ये बता दो, शराबबंदी के पक्ष में है या इसके खिलाफ है? संजय जी ये बता, बोलिए हाँ या नहीं। पक्ष में सवाल आपसे पूछा जा रहा है। चलिए आरपी सिंह साहब, संजय जी कहा वो पक्ष में है, संजय जी कह रहे हैं वो पक्ष में है, अगर आप लागू करेंगे वो इसका विरोध नहीं करेंगे, आज एकदम फाइनल हो चुका है। बोलिए आप आरपी सिंह साहब। देखिए, अगर संजय श्रीवास्तव जी कहते हैं कि शराबबंदी के पक्ष में है
तो 15 साल तक आपकी सरकार थी, आपने आपको किसने रोका था? जवाब है क्या? तो ये मुख्य चीज ये है कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आरपी सिंह साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने क्या पूछा आपसे? अवैध शराब का जितना क्यों नहीं लागू किया, कब तक लागू करेंगे? बीजेपी का आपको सपोर्ट मिल रहा है? जवाब देते हैं आरपी सिंह साहब, सवाल का जवाब इसको दीजिए। कहते हैं रावण राज। कुछ पूछो तो जवाब देते हैं। हम तो ये कहते हैं अगर इस देश में नोटबंदी हो सकती है। संजय जी आ रहा हूं। शराबबंदी के आप क्या कर रहे हैं पूछिए। अभी आपने सवाल किया ना मुझसे, होगी 7 राज्य हम पूछिए कि मैं तो पक्ष में हूँ। भाजपा के लोग लाकर यहाँ शराब बेचेंगे। अरे भाजपा और का ये छोड़ो, हमारा पुराना आप अनुभव है बताओ कि मैंने जो हमने समर्थन लॉकडाउन किया, में देखा आप है। कर रहे हैं शराबबंदी। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं आरपी सिंह साहब, आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी लाकर यहाँ शराब बेचती है, यानी जी मैं कायम हूँ। क्या कह रहे हैं आप ये? उस पर कायम हूँ आरपी सिंह साहब, जी। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी शराब का गोरख धंधा करती है प्रदेश में और आप रोक नहीं पा रहे हैं? हमने लॉकडाउन में देखा है और इनके लोगों को पकड़ा है, इनके लोग गिरफ्तार हुए हैं। सरकार यहाँ तक कि इनका कोषाध्यक्ष। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आरपी सिंह साहब? एक बार फिर से मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं सर, एक बार फिर से मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूं, आप शराबबंदी कब और कब तक लागू करेंगे? आप बता दीजिए आज। हम तो जन अभियान चला रहे हैं कि पूरे देश में शराबबंदी होना चाहिए। आप पहले प्रदेश से शुरुआत तो करिए सर, तो आगे आए, चैरिटी बिगिंस एट होम। बंदी करें। आप पहले अपने छत्तीसगढ़ से शुरुआत करिए ना। आपने कसम दिया था, आपने वचन दिया था, शपथ दी थी लोगों को कि हम सत्ता में आएंगे तो पूरा करेंगे, और देखिए वचन से भागना नहीं चाहिए सर। इसीलिए कहते हैं रावण राज। देखिए वचन तो 15 लाख का भी था, तो वचन तो 100 अरे अपना वो तो जुमला था सर, वो तो जुमला था। का भी था तो बात कर ले। वचन तो जर्सी गाय देने का भी था, तो वचन तो आदिवासी परिवार के एक आदमी को नौकरी देने का भी था। ठीक है, ठीक है, जवाब नहीं दे रहे हैं संजय जी, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं संजय जी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि 15 साल तक आप लोगों ने छत्तीसगढ़ पर राज किया, आप लोगों की क्या सोच है शराबबंदी को लेकर? आप लोगों ने क्या सोचा है, आगे क्या करेंगे? और 15 सालों में आपने इसको बंद क्यों नहीं किया? क्या रेवेन्यू जनरेशन का मामला है इसीलिए आप लोग चुप थे? देखिए 1 मिनट में जवाब दूंगा, उम्मीद करता हूं कि आप सुनेंगे, वो भी सुनेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने बड़े बढ़ चढ़ के कहा कि आप समर्थन कर रहे हैं, मैंने किया, उसके बाद इनकी बोलती बंद हो गई। और शराब के नशे में ये तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप इन लोग लगाते हैं। देखिए शराबबंदी एक विषय है जो हमने 15 वर्षों के अंदर में कभी सीधे तौर पर कमिटमेंट जनता को नहीं किया था, ये आज ही मैं कहता हूं। लेकिन हमारा प्रयास था कि धीरे धीरे करके शराब को है बंदी की दिशा में हम आगे बढ़ते जाएं, इसीलिए हमने जनसंख्या के आधार पर गांवों में दुकानों को बंद करना प्रारंभ किया। हमने कभी खुल के कमिटमेंट नहीं किया कि इसको बंद ही कर देंगे। बिल्कुल हमारे ऊपर आरोप। आरपी सिंह साहब देखिए साफ साफ बात है कि भाई उन्होंने कमिटमेंट नहीं किया था, उन्होंने कोई वादा नहीं किया था। और यही है कि आरपी सिंह जी भेज दूंगा, इसमें उन्होंने कहा था कि शराबबंदी करके रहेंगे भले चुनाव हार जाए। बताओ तो इन्होंने तो निजी हाथों कब कहा था? शराब का कब कहा था? बीजेपी ने कहां लिख के कहा था आरपी सिंह साहब? बांटने वाले दारू बाबा किस मार्ग से अपने बात करेंगे? शराब के बात करते हैं सर इन लोग, ये तो शराब बेच। कब कहा था बीजेपी ने? कब कहा था लिखित में? कब कहा था कि शराबबंदी करेंगे? आरपी सिंह साहब बताइए, सवाल का जवाब दीजिए सर। कब कहा था बीजेपी ने? नशे में बात करते हैं। कब कमिटमेंट किया था मुझे बताइए, संजय साहब को भी जानना है। अरे कैबिनेट की बैठक में मैं आपको भेज दूंगा, कैबिनेट की बैठक में रमन सिंह का दिया हुआ वक्तव्य है कि शराबबंदी करके रहेंगे चाहे चुनाव हार जाए। यहाँ नहीं, ये बिहार गए थे, बिहार में जाकर इन्होंने वादा किया था कि हम शराबबंदी करके रखेंगे। लेकिन देखिए कैबिनेट की बैठक में वादा किया है। ठीक है, आप कैबिनेट की बैठक का हवाला देते हैं, लेकिन आपका तो वचन पत्र मौजूद है, सबके हाथ में है, जन जन के हाथ में वचन पत्र है, सब जनता परखती है सर। जब आप लोग वादे करते हैं ना वचन पत्र में आरपी सिंह साहब, जब आप लोग वादे करते हैं ना तो जनता उसको परखती है। इसीलिए आपको शायद बहुमत मिला और आप सरकार चला रहे हैं, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया। फिर से सोचिए। और बहुमत का दुरुपयोग हमने 36 में से मात्र 14 वादे छोड़कर बाकी सभी वादे जो हमने पूरे कर दिए हैं। और इसी को कहते हैं कि कमिटमेंट करके उसको पूरा नहीं करना, उसी को कहते हैं रावण राज। रावण राज देखा है। बिल्कुल आरपी सिंह साहब, आप इस सवाल के बारे में सोचिएगा, जवाब भी तलाशने की कोशिश करिएगा कि आप लोगों ने वादा क्या किया था। और अभी ब्रेक के बाद हाजिर हूं। कमलनाथ के इमरती देवी को आइटम बताने पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी प्रदेश भर में मौन व्रत कर रही है, धरना दे रही है। भोपाल के मिंटो हॉल में सीएम शिवराज ने धरना दिया। इसके साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत तमाम नेताओं ने धरना दिया और इसमें शामिल हुए। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर हमला बोला, कहा
कमलनाथ अमर्यादित बयान पर माफी मांगने के बजाय अलग परिभाषा समझा रहे हैं। तो सीएम शिवराज सिंह को आप देख रहे हैं और जो पूरी बीजेपी है, आपको बता दें, वो अब कमलनाथ के बयान पर मुखर हो चुकी है। एक बड़ा मुद्दा मिल गया है बीजेपी को। जिस तरह से कमलनाथ ने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया एक महिला मंत्री के लिए, वो कहीं ना कहीं अपमानजनक था। और ये जुबान, ऐसी जुबान बिल्कुल प्रदेश की संस्कृति के लिहाज से ठीक नहीं है। एक बड़े नेता की जुबान से ऐसे शब्द निकलें, वो किसी ने सोचा नहीं था। और शायद इसीलिए कमलनाथ ने जब इमरती देवी पर अमर्यादित टिप्पणी की तो उसको लेकर बीजेपी ने जोर शोर से इसके खिलाफ हमला बोलना शुरू कर दिया। और आज पूरे प्रदेश में मौन उपवास है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं भोपाल से और अन्य जगहों से भी। श्रीमती इमरती देवी के खिलाफ जो की है, उसने केवल एक बहन इमरती देवी जी के मान सम्मान की धज्जियां नहीं उड़ाई, मध्य प्रदेश की सभी मां, बहन और बेटियों के सम्मान की धज्जियां उड़ाई है। अब कमलनाथ जी से तो कोई उम्मीद है नहीं। निर्लज्जता की सीमाएं उन्होंने लांघी है। लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को मैंने पत्र लिखा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, आप महिलाएं, आप मां, बहन और बेटी भी हैं। आपकी पार्टी के नेता ने, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके नेतृत्व में आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या ऐसी टिप्पणी जायज है उनके द्वारा करना? क्या इस टिप्पणी ने आपके मन को व्यथित नहीं किया कि एक अनुसूचित जाति की दलित बहन के अपमान से आपके मन में वेदना पैदा नहीं हुई? अगर आपको लगता है आदरणीय बहन श्रीमती सोनिया गांधी जी कि ये टिप्पणी गलत है, तो आप तय करें आप श्री कमलनाथ जी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। जितनी निंदा की जाए उतनी कम। बहुत दुखद बयान है ये। एक ऐसी किसी महिला एससी की, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि आइटम कोई गलत शब्द नहीं होता। अब उनसे पूछो कब महिलाओं पे प्रयोग किया? क्या उनने कभी इस तरह का और महिलाओं के साथ प्रयोग किया जो गलत नहीं है? अब तो ये प्रियंका जी और सोनिया जी को सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी के बुजुर्ग कभी 100 टंच माल बोलते हैं, कभी आइटम बोलते हैं। ये बुजुर्गों के बारे में, इनकी मानसिकता के बारे में उनको संज्ञान लेना चाहिए। कल से अभी तक माफी नहीं मांगी उन्होंने और अपना बयान दिया। नहीं, वो नहीं मांगते होंगे, पर हम जनता तक ये बात पहुंचाएंगे और कमलनाथ जी तैयार हो जाएं, जनता माफी मंगवा देगी 3 तारीख। इंदौर में भी बीजेपी ने मौन व्रत किया है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। इस धरने में तुलसी सिलावट भी शामिल हैं। सब पीछे जा। और यही फर्क है, मैं कहता हूं, जन सेवकों के बीच में और नेताओं के बीच में। उन दोनों ने अपनी स्तर बता दी, उनकी मानसिकता उन्होंने प्रदर्शित कर दी। उन्होंने अपनी नीयत मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के समक्ष रख दी कि उन दोनों की सोच। और इनके साथ मैं एक दूसरे कांग्रेस के नेता को भी जोड़ना चाहता हूं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने एक दूसरी महिला के बारे में, मीनाक्षी जी के बारे में कई साल पहले क्या कहा था, एक सभा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो मैं दोहरा भी नहीं सकता। इधर ग्वालियर में फूलबाग पर बीजेपी ने मौन धरना दिया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रभात झा और जयभान सिंह पवैया मौन धरना दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने।
इधर कमलनाथ के बयान पर महिला विकास मंत्री इमरती देवी के आंसू निकल आए। इमरती देवी भावुक हो गईं। उन्होंने कमलनाथ को पागल बताया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ बंगाल से आए हैं, एमपी की संस्कृति से वाकिफ नहीं है। स्वाभाविक है, इसलिए स्वाभाविक है कि वो बंगाल का आदमी है। एक एससी की महिला, हरिजन महिला की इज्जत करना वो क्या जानता है, और वो बंगाल का है। मध्य प्रदेश में महिला को नौ देवी चल रही, एक शक्ति माँ है, वो भी एक माँ है, दुर्गा माँ है, वो भी एक माँ है, और कहीं भी चले जाओ तो एक माँ की हर घर में पूजा होती है। तो वो बंगाली आदमी है, वो मध्य प्रदेश में आया सिर्फ मुख्यमंत्री के बनने के लिए। उसको बोलने की सभ्यता नहीं है। उस व्यक्ति को क्या कहा जाए, वो मुख्यमंत्री के पद से हटेगा तो पागल होगा। अब पागल बन के पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा तो वह हम क्या कर सकते, कुछ भी कह सकता है। वो बम्बई में जो आपने इंदौर में देखा होगा किस तरीके से वो लेडीजन के साथ कैसे देखता है, घूर के कैसे कमर में हाथ डाल के हीरोइन के खड़ा होता है। तो मैंने आपसे एक ही बात कह दी, बंगाली आदमी है, मेरे प्रदेश का आदमी नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की हूँ। मध्य प्रदेश में महिला की पूजा होती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। इमरती देवी के बहाने मायावती का सियासी दांव भी देखने को मिला। इमरती देवी पर कमलनाथ की टिप्पणी को मायावती ने महिला विरोधी बताया। कांग्रेस आलाकमान से सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग कर दी है बीएसपी ने। तो 28 का अखाड़ा में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।